हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मैट्रिक्स के टाइप्स। क्योंकि हमने आपको जो पिछले वीडियो में बताया वो शॉर्टकट बताया, ए इनवर्स निकालना बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने तरीके की मैट्रिक्स और भी होती है जो आपको शायद 12th की बुक्स में ना दिखे। ठीक है, एक एक करके मैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर 1 पे आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, यानी अगर हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है और हम अगर उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, यानी अगर हम बेटा इसका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद भी मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वह पुरानी फॉर्म में आ जाए, यानी अगर ए स्क्वायर करने के बाद भी वह मैट्रिक्स ए ही रह जाती है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नंबर 1। नंबर 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है? ऑर्थोगोनल ए डैश डैश का मतलब आप लोग जानते हैं ट्रांसपोज। अगर हम इसमें क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को लगाएं, यानी ए डैश या ए डैश ए डैश या ए डैश ए, तो हमारा कितना आना चाहिए बेटा? आई, यानी कौन सी मैट्रिक्स बताई थी? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हमारी इस फॉर्म में अगर कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है, यानी हम किसी मैट्रिक्स ए को उसका ट्रांसपोज निकाले और अगर हमारा वो आई के बराबर आ जाता है, तो हम ऐसे केस में इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3 इनवॉल्यूटरी नंबर 3 पे है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि बेटा अगर हम ए स्क्वायर करें और वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स आई के बराबर आ जाए, तो देखिए इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आई थी आइडेम्पोटेंट और यह है इनवॉल्यूटरी। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर होगी तो, क्योंकि क्वेश्चंस आपका कंपटीशन में पूछे, अब आपको मालूम ही नहीं है बेटा कि आइडेम्पोटेंट क्या होती है, इनवॉल्यूटरी क्या होती है, तो आप कैसे शो करोगे? ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए, ये रिलेशन आपको आने चाहिए कि ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, ए स्क्वायर आई के बराबर होगा, तो ये केस हमारे लगेंगे। 4th नंबर पे है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम ए टू द पावर एन, यानी जहां पे अगर बेटा ए टू द पावर एन यानी कोई भी मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, हम एग्जांपल के जरिए आपको दिखा सकते हैं। ये बेटा 2/2 है, तो अगर ए टू दी पावर एन हमारा 0 आ जाए, जहां पे वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर बेटा एन क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ऐसे केस में हमारी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। नंबर 5 पे है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स से चाहे कोई भी कंपटीशन हो आपका, और इवन आप 12th में हो, तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स को पता होनी ही चाहिए कि आखिर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा अगर हम ये कहें कि मॉड ए हमारा 0 आ जाता है, तो ऐसे केस में हमारी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी से जुड़ी हुई है लास्ट नंबर पे नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, यानी अगर ए हमारा मॉड ए हमारा 0 नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था बेटा कि ए इनवर्स फाइंड करने को आता है। क्या आता है? ए इनवर्स फाइंड करने को आता है। अब आप देखिए कि अगर वो सिमिलर हो जाएगी मैट्रिक्स तो आप ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स ऐसे केस में क्या होगा? ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डजंट या डज नॉट एग्जिस्ट। इतना आप नोट करिए। अब मैं बेटा ये क्वेश्चन ले लेता हूं जो आया हुआ है सिमिलर मैट्रिक्स से ही। क्वेश्चन किस तरीके से है, एक एग्जांपल की फॉर्म में लेता हूं इसको। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 1 k 3k minus 2 3 minus 4, और क्वेश्चन लिखा है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन k की वैल्यू आपकी क्या होगी? ये बेटा क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी लिख के आ सकता है कि, और लगा दे रहा हूं मैं यहां पर, ए जैसे ये क्वेश्चन जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स का आ गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है ए इनवर्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये क्वेश्चन है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हो सकता है ऐसे पूछ ले आपसे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको दोनों में काम एक ही करना है। दोनों में चाहे ऐसे पूछे बेटा चाहे ऐसे पूछे, आपको क्या करना है, मॉड ए की वैल्यू 0 कर देनी है। अब आपको हम 3x3 मैट्रिक्स में मॉड ए, हाउ टू फाइंड मॉड ए, यानी मॉड ए को कैसे, क्योंकि कंपटीशन में ये आना ही आना है, तो मॉड ए को कैसे फाइंड आउट करें ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रो के अकॉर्डिंग खोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑपरेशन आप लगा नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ऑफ के आपको अननोन है। तो आप क्या करेंगे, इस रो के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट क्या है 1, और 1 के आगे आपने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर एक आप साइन का नोटेशन जरूर लिखें, जैसे पहला प्लस माइनस और फिर तीसरा प्लस, ठीक है। तो आप क्या करें, पहला आपका प्लस हो गया, 1 आपने ब्रैकेट छोड़ दी, दूसरे में आपने देखा माइनस का के, इससे ओपन करना, फिर जगह छोड़ दी आपने, फिर इसके बाद प्लस का 3 और फिर जगह छोड़ दी। अब आप देखिए इसको, आपको कितना आसान तरीके से मैं इसको समझाने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आप जब इस 1 से ओपन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को छुपा लेंगे, इस 1 के नीचे और बराबर में। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, माइनस का साइन आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 4k, ठीक है, माइनस का 4k, और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब जब आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो माइनस का 6 आएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, कोई डाउट। इसी तरीके से जब आप k वाला लेंगे तो ये वाला और ये चला जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -4 से माइनस का 12, और बीच में आएगा -2 की मल्टीप्लाई -2 से जब करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, कोई डाउट। इसके बाद जब आप 3 वाला लेंगे तो ये और ये चला जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2k। और आपको पता है कि आप मॉडल में जब 0 ले ही रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू में 0 का साइन दे सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं 1 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब आप इन दोनों को देखिए कितना हो जाने वाला है, माइनस का 8। तो माइनस का जब ये 8 हो जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 के, और इसमें क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 27 माइनस का 6k इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे,
जो हमारी k वाली वैल्यूज हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे बेटा। ये देखिए 3 जगह पे k आ रहा हमारा, तो पहले देखिए ये हो गया 10k माइनस 8k यानी माइनस का 2k, और यहाँ पर देखिए केवल 2 ही कांस्टेंट वैल्यू है 27 और 6। हम क्या करेंगे, दोनों को उधर ले जाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 27 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33, वो भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट कर देंगे, k की वैल्यू आ गई 33/2। तो इस तरीके क्वेश्चन मैंने देखे, एनडीए एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इसे नोट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बार बार रिपीट होता है। आपको करना क्या है, आपको इसमें 2 चीजों में रिलेशन बनाना है। एक तो आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन आ रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है आपको लिखा हुआ, और ये साइन है डिटर्मिनेंट का, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस जो है उसको समझ लीजिए। जो मैट्रिक्स होती है बेटा, उसका साइन इस तरीके से क्लोज हो जाता है ब्रैकेट, और जो डिटर्मिनेंट होती है उसका जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये मुड़ जाते हैं, ये मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। इसको मॉड भी हम लोग बोलते हैं, जैसे मॉड ए, मॉड 2, कुछ भी बोल सकते हैं। ये इस समय हम लोग बोलेंगे मॉड -3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब आप कोई भी एक एग्जांपल जो आपके मन में आ जाए, मान लीजिए मैं एक ऑर्डर 3 उसने लिख के दिया है, यहां पर आप ऑर्डर को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया है, मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, और मैट्रिक्स ही लेनी है। मैट्रिक्स लेनी है इसका मतलब हम जो डंडे इस तरीके से बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो ले ही सकते हैं। 3x3 में तो कोई डाउट है ही नहीं, ऑर्डर 3 हो गया इसका। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मॉड में -3 है, मॉड में -3 है। अब आप खुद सोचिए, सबसे पहले हमारे पास ए था, तो हम क्या करें, -3 से मल्टीप्लाई कर दें। और हम ये बात जानते हैं कि मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमारा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इट मींस 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h और 3i, यानी सारी जो मल्टीप्लाई है वो किससे हो जाएगी। आपने देखा यहाँ पर हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई 3 से हमने कर दी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद क्या करना है, आप देखिए कि -3 में मुझे मॉड लगा देना है, यानी ये जो वैल्यू है इसमें मुझे क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप यहां से गौर से देखिएगा, मुझे क्या करना है, मॉड में -3a लगा देना है। अब जैसे ही मैं मैट्रिक्स को मॉड में कन्वर्ट करूंगा तो ये इस तरीके की एक मैट्रिक्स हो जाने वाली है। इट मींस 3a 3b और 3c 3d 3e 3f 3g 3h और 3i। आप देखिए डिफरेंस क्या आया। सबसे पहले आप देखिए डंडे थोड़े से मुड़े हुए हैं मॉड वाले, ये मैट्रिक्स वाले, और मॉड पे डंडे मुड़े हुए नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक आपने देखा जब -3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस नहीं लगाया, तो सब में आप माइनस जरूर लगाएंगे। या एक काम करिएगा, चलिए हर एलिमेंट में पहले माइनस से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे आप माइनस को बाहर भी रख सकते थे। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस है तो -3, अब यहाँ पे भी सब में माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई -3 से किया था। कोई नहीं, अब आप क्या करेंगे, -3 पहली रो से, -3 दूसरी रो से, और -3 तीसरी रो से लेंगे कॉमन। अब आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपके पास बचेगा जब -3 कॉमन आ गया तो A B C D E F G H और I, अब आपके पास यही बचेगा। तो आप देखिए कि आपके पास कितना आंसर आ जाने वाला है, माइनस माइनस माइनस। 3 माइनस होने की मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि आपके पास माइनस आएगा, 3 3 जा 9 और 27 हो जाएगा ये, जब आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है,
ये आपका क्या है बेटा, मॉड ए। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है, इसे आप नोट करेंगे और ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।